हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। ये वीडियो ESO 16 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों के लिए भारत में वन प्रबंधन की स्थिति के ऊपर एक छोटा प्रश्न पूछा जाता है। वन प्रबंधन की स्थिति क्या है उसके बारे में लिखिए। तो उसका आंसर इसमें आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। भारत में वन प्रबंधन की स्थिति सन 1952 में 1988 की जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार हमारे देश के लगभग 33% भूभाग पर जरूर वृक्ष होने चाहिए। यानी कि जितना हमारी पृथ्वी है उसका जो 33% है उस जगह पे हमारे पेड़ पौधे जरूर होने चाहिए, जो कि 60% उन 33% का 60% पहाड़ पे, 20% मैदानी भाग पे होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि यहाँ पे मात्र 770 लाख हेक्टेयर जो भूभाग है उस पर सिर्फ 22% भूभाग पर ही राज्यों के वन विभागों का नियंत्रण है। यानी कि जो 22% भूभाग है उसी पे हम मान सकते हैं कि वन क्षेत्र उपलब्ध है, और आधे में से तो कम भूभाग पर पेड़ है। यानी कि जो जितना भी 22% है उसके भी आधे से कम में ही सिर्फ पेड़ पौधे मिलते हैं। बाकी जो क्षेत्र है वो सिर्फ मात्र नाम मात्र का ही वन क्षेत्र कहलाता है। यानी कि 22%, 22 का आधा मान लो, अगर उस पे वन अगर उपलब्ध है, वन क्षेत्र, वन कहते हैं ग्रीन बेल्ट चल रही है, तो उसमें 11% पे बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं है, वो सिर्फ नाम मात्र का ग्रीन बेल्ट के नाम में या वन क्षेत्र में आता है। हर साल लगभग 13 लाख हेक्टेयर जो वन क्षेत्र वो कम होते जा रहे हैं, और उसकी जगह जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ना वो होते हैं सिर्फ 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही लगाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब समझ सकते हैं ना कि 5 लाख कहाँ 13 लाख है। तो बाकी बचा हुआ 5 से 13 के बीच में जितना बचा हुआ क्षेत्र है जहाँ पे पेड़ पौधे काट तो लिए जाते हैं लेकिन लगाए नहीं जाते, तो कितनी तेज गति से भारत में वनों की जो स्थिति है खराब होती जा रही है, कितनी तेज गति से वन समाप्त होते जा रहे हैं। अगर इसी तेजी से वनों की कटाई जारी रही तो अगले 20 वर्षों में ही हमारे देश का अधिकांश वन क्षेत्र यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो कम हो जाएंगे। हमारे देश में वनों के विस्तार में होने वाली कमी के कारण क्या है ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यानी कि जो हमारे देश में पेड़ पौधे या फिर जो हमारे वन क्षेत्र है वो कम क्यों हो रहे हैं, यानी इनमें कमी क्यों आ रही है, ये इसके क्या क्या कारण है। तो ये कारण है वनवासियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि। यानी जो वन में लोग रहते हैं, अब उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही, तब वो वन में रहते हैं तो वहीं पे अपने आवास बनाएंगे, वहीं अपने झोपड़ियां बनाएंगे, घर बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। तो वो घर कहाँ बनाएंगे, वो जो जंगल है उसमें पेड़ पौधों को वो काटेंगे, काट के वहां पे बनाएंगे। दूसरा, झूम खेती की वजह से भी जंगलों में कमी आ रही है। झूम खेती में क्या करते हैं, एक जगह पे जमीन पे हम फसल उगाई जाती है जंगल को काट के, और वहां पे 1 या 2, 3, 4 जितनी फसलें उगाते हैं, फिर बाद में वो दूसरी जगह पे जाते हैं क्योंकि वो जो उस जगह की धरती होती है ना उसकी उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो वो दूसरी जगह पे जाते हैं, जंगल को काटते हैं, वहां पे वो खेती करते हैं। तो झूम खेती होती है। तो यहाँ पे झूम खेती जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जंगल तो कटते ही जाएंगे, इस वजह से भी जंगलों में कमी आ रही है। जलाऊ लकड़ी की खपत, जो जलाऊ लकड़ी है उसकी खपत भी तेज गति से बढ़ती जा रही है। हर साल लगभग 10 करोड़ टन की जो लकड़ी होती है वो जला दी जाती है, जलाने के काम आती है। तो इस वजह से भी जंगलों में लकड़ियां काटने के लिए भी जंगल कम हो रहे हैं तेज गति से। वन नीति का उद्योगोन्मुख होना, वन नीति है वो उद्योगों की तरफ आकर्षित होती जा रही है। तो क्या उसमें क्या उद्योग धंधे नए नए बनते जा रहे हैं, उनके लिए जगह चाहिए, और औद्योगिकीकरण है उससे भी वन क्षेत्रों में काफ़ी गिरावट आई है, काफ़ी कमी आई है। वन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए वनों में रहने वाली जनजातियां परंपरागत रूप से ऐसे तो कुछ प्रयास करती है जिससे हमें कुछ लाभ हो सकते हैं, लेकिन हमें भी वनों के नियंत्रण व प्रबंधन के क्षेत्र में वर्तमान संकट की गंभीरता को समझना होगा तथा भारत की जो वन नीति है उसके रूप में अधिक कारगर विकल्पों की खोज की आवश्यकता को समझना होगा। तो ये आपका भारत में वनों की स्थिति के ऊपर अगर आपसे टिप्पणी पूछी जाए, छोटा आपके लगभग 100 जो शब्दों में पूछा जाता है, 100 शब्दों में प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर आप लिख सकते हो। तो ये एक प्रश्न हो गया भारत में वन नीति, वन प्रबंधन की स्थिति क्या है, वन प्रबंधन की स्थिति के बारे में। एक प्रश्न इम्पोर्टेंट जो है नशे की लत या फिर नशीले पदार्थ जो है उसके सेवन के ऊपर भी पूछा जाता है। बड़ा प्रश्न भी पूछा जाता है, छोटा भी पूछा जाता है। तो नशे की लत या नशीले पदार्थ के सेवन पर टिप्पणी लिखिए, या फिर जो नशीले पदार्थ लिए जाते हैं उसके सामाजिक निहितार्थ बताइए।
नशीले पदार्थ क्या है? कोई भी ऐसा पदार्थ, मुख्यतः रासायनिक पदार्थ, जिसे खाने या फिर लेने से, ग्रहण करने से हमारे शरीर या फिर जो मनोभाव है उनमें अगर परिवर्तन हो जाता है तो वो पदार्थ है, उनको हम नशीले पदार्थों की श्रेणी में रख सकते हैं। ऐसे पदार्थों में कुछ ऐसे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो हम शरीर में जैसे जाएंगे तो ऐसा परिवर्तन होता है कि शरीर के कार्य करने व मस्तिष्क के विचार करने का तरीका बदल जाता है। ये नशीले पदार्थ भावनाओं, सोचने की शक्ति या व्यवहार को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये शरीर में जाकर मस्तिष्क में कुछ रासायनिक क्रिया करते हैं। नशीली दवाएं, नींद की गोलियां, विभ्रांतिकारक दवाइयां, अवसाद में ली जाने वाली दवा व उद्दीपक दवाएं आदि इसी श्रेणी में आते हैं। यानी कि ये सारी दवाइयां हैं तो ये दवाइयां, लेकिन सारी की सारी नशीले पदार्थ है ना, उसकी श्रेणी में आती हैं। इनके अलावा चरस, हेरोइन, गांजा, अफीम, आशीष, भांग, ये सब भी नशीले पदार्थ है। ये तेज नशीले पदार्थ हैं जिन्हें कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नशीले पदार्थों की श्रेणी में नहीं रखा जाते हैं। जो दवाएं वगैरह वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और ये वाली जो है आपकी नशीले पदार्थ है, नशीली दवाएं, ये सरकार इन्हें मान्यता प्रदान नहीं कर रही है। इनके अलावा शराब एक मान्यता प्राप्त नशा है। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चाय व कॉफी आदि तो सामाजिक मान्यता प्राप्त नशे माने जाते हैं। शराब तो क्या फिर भी कई समाजों में वर्जित मानी जाती है, लेकिन जो आपकी बीड़ी, सिगरेट, चाय, कॉफी हो गई, ये हर घरों में यूज किए जाते हैं लगभग, और ये समाज को सामाजिक मान्यता प्राप्त है, यानी कि इसको ज़्यादा नशीला नहीं माना जाता है। इन नशीले पदार्थों का जरूरत से ज़्यादा प्रयोग शारीरिक हानि, सामाजिक समस्या बन सकता है। एक हद के आगे इन पदार्थों की लत मृत्यु तक को न्योता दे सकती है। तो ये हमारे नशीले पदार्थ के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसका सामाजिक निहितार्थ क्या है? नशे की आदत के क्या कारण है? सबसे पहले हम देखेंगे नशे की आदत के कारण। सामाजिक निहितार्थ क्या है? मतलब इसके किस वजह से, के सामाजिक क्या कारण है जिस वजह से नशे की लत लग सकती है। तो उसके आंसर में सामाजिक निहितार्थ पूछा जाएगा तो आप ये लिखेंगे इसमें। अगर आपसे सामाजिक निहितार्थ पूछा जाएगा तो आप इसमें ये थर्ड वाला पॉइंट पूरा लिख देंगे कि सामाजिक, सांस्कृतिक, परिवेश या संबंधी कारण, यानी कि नशा सामाजिक को ऐसे कौन से कारण है जिनकी वजह से नशीले पदार्थ करने का, सेवन का क्या प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो इसमें थर्ड नंबर वाला पॉइंट सामाजिक, सांस्कृतिक, परिवेश संबंधी कारण जो है, ये आपका सामाजिक निहितार्थ अगर पूछा जाएगा उसमें आप नशीले पदार्थों के बारे में, और ये आंसर थर्ड पॉइंट लिख देंगे। और अगर आपसे पूरा प्रश्न पूछा जाएगा तो सामाजिक निहितार्थ जो है उसको छोड़ दीजिएगा, नशे की आदत के कारण पे आ जाइए सीधा। किसी भी चीज की लत लगना एक लंबी व जटिल प्रक्रिया है और इसके एक नहीं बल्कि अनेक कारण हो सकते हैं। नशीले पदार्थों की लत के कुछ कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण शारीरिक कारण। मुख्यतः यह माना जाता है कि अगर अभिभावकों में नशे की लत है तो बच्चों में भी नशे की लत की संभावना हो सकती है। खासकर अगर शराब पीने की लत बच्चों को है तो परिवार में अगर बच्चों कोई भी देख रहा है, बच्चा घर में किसी को है, माता को, पिता को, किसी भी बड़े को, तो उसके संरक्षण में बच्चा भी शराब की आदत में पड़ सकता है। यानी हम समझ सकते हैं कि व्यसनी होने की प्रवृत्ति वंशानुगत होती है सभी, लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि अब ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो ही हो, क्योंकि सभी व्यसनी माता पिता के बच्चे ऐसे हों ऐसा जरूरी नहीं है। इस समस्या की वृद्धि के लिए अन्य बातें भी जिम्मेदार हो सकती हैं, कि जैसे नशीली दवा कितनी बार व कितनी मात्रा में ली जा रही है, दवा कैसे ली जा रही है, क्योंकि इंजेक्शन से जो दवाएं लेते हैं वो ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा नशीली होती हैं। उपलब्धता, पहुंच या फिर कीमत क्या है। पारिवारिक कारणों के अलावा व्यक्ति के वातावरण के अन्य प्रभावी कारणों की मौजूदगी, ये सब इस बात पे डिपेंड करती है कि हाँ भाई, ये सब बातों पे डिपेंड करता है कि हाँ भाई जिनके माता पिता भी नशा करते तो बच्चे के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि यह माना जाता है कि शराब की लत लगने में कुछ शारीरिक कारण जैसे कि अति मध्यपत्ता में शोषण की कमी, विभिन्न शारीरिक तंत्रों का ठीक से कार्य ना कर पाना, इन कारणों की वजह से भी लोगों को शराब की आदत हो जाती है।
ये शारीरिक कारण थे। अब व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक कारण हो गए। लगातार अनेक वर्षों से नशीली दवाओं की लत को व्यक्तिगत समस्याओं के कारण होने वाला मानसिक विकार माना जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि असुरक्षित लोगों को ज़्यादा व्यसन करने की आदत होती है। अनेक व्यसन करने वाले लोगों में हल्की या तेज मानसिक परेशानियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। वैसे आज तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मानसिक समस्याओं के कारण लत लगती है। जो लत लग गई, नशे की लत लग गई, उसके कारण मानसिक समस्याएं होती हैं। खैर, कारण चाहे जो भी हो, यह बात तो प्रमाणिक है कि जो नशीली दवाएं हमारे शरीर को लत लग जाती है तो उससे व्यक्ति जो होता है उसके व्यक्तित्व के अंदर क्या लाचारी, गंभीर समस्याएं हो जाती है। व्यक्ति को व्यक्तित्व की गंभीर समस्याएं, अपूर्णता की भावना, पर निर्भरता, लाचारी, अलगाव, स्वाभिमान की कमी से ग्रस्त हो जाते हैं और उनमें बचपन या फिर लत लगने से पहले से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके कारण उनमें तनाव भी होने लग जाता है। दवाओं की लत को शिक्षा का परिणाम भी माना जाता है। क्या प्रारंभ में नशीली दवाओं के सेवन से आनंद की अनुभूति होती है और धीरे धीरे व्यक्ति दवाओं की मात्रा लगातार बढ़ाते रहते हैं, उससे नशीले पदार्थ करने की जो आदत होती है वो बढ़ती जाती है। वैसे कुछ व्यक्तियों में व्यसन की आदत दूसरों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही होती है। अब जो सामाजिक नशे की आदत और उसके सामाजिक निहितार्थ पूछे जाएंगे तो आपको नशे के बारे में जो बताया था वो और सीधा यहाँ थर्ड पॉइंट से लिखना है। और ये सामाजिक कारण में भी आता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश संबंधी कारण। आज के समाज में नशे की लत का मूल कारण सामाजिक व सांस्कृतिक भी माना जा सकता है। अनेक समाजों में जहाँ पे शराब या फिर नशीली दवाओं के प्रयोग को बुरा नहीं माना जाता तो वहाँ पर ये सस्ती, आसानी से सुलभ हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है सुलभता के साथ। अनेक जनजातीय जैसे समाज हैं, वहाँ पर शराब का उपयोग धार्मिक कर्मकांड व संस्कार जो होते हैं ना उनमें हर बार शराब का उपयोग या फिर वहाँ पे शराब परोसी जाती है। वहाँ पे उन संस्कारों के प्रमुख भाग होने के कारण वहाँ के लोगों को या रेगुलर भी मिलते हैं, कोई ना कोई फंक्शन होता रहेगा उसमें शराब मिलती रहेगी, ऐसे लोगों को लत लग जाती है शराब की। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ समाज की मान्यता और उपलब्धता की सुलभता से ही नशे की लत को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि बहुत सारे समाज ऐसे हैं जिनमें नशे की लत को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोगों को, बच्चों को, वयस्कों को, सबको नशे की लत किसी न किसी कारण से लग जाती है, क्योंकि युवक समाज के मानदंडों व मूल्यों के प्रति विद्रोह का भाव रखने लगते हैं और इसलिए वो गलत आदत को भी अपनाने लगते हैं। अतः सांस्कृतिक विपथन के सिद्धांत से पता चला है कि नशीली दवाओं के विकास का कारण गैर परंपरागत वर्गों के साथ इन मनोवेगात्मक व सामाजिक संबंधों का होना है। इनके अलावा समाज के जो कुछ वर्ग होते हैं उनमें शराब व हल्की नशे की जो दवाएं होती है ना, उनका अगर कोई सेवन करेगा तो इसको सामाजिक मान्यता प्राप्त है, यानी कि बुरा नहीं माना जाता। कई समाज में है, कई घरों में देखा होगा आपने, ड्रिंक कर रहा है कोई बुरा नहीं मानता है। तो ऐसे ही इन दवाओं के सेवन को सामाजिक मान्यता के साथ भी जोड़ दिया जाता है। भारत में शादी हो गई, मृत्यु, अन्य उत्सव आदि सामाजिक व धार्मिक अवसरों में शराब, भांग, गांजा आदि को कुछ सामाजिक सांस्कृतिक वर्गों में मान्यता दी गई है। अतः आज लगभग सभी सामाजिक सांस्कृतिक वर्गों में शराब पीने में वृद्धि देखी जा सकती है। समाज में आज शराब पीना एक सम्मान या प्रतिष्ठा का सूचक समझा जाने लगा है तथा कुछ पश्चिमी देशों में शराब और नशीली दवाएं लेना आम बात हो गई है। नशीले पदार्थों को कानूनी दर्जा मिलने से भी इसमें वृद्धि होती है। माना जाता है कि अगर कम नशीली दवाओं को कानूनी मान्यता दे दी जाए तो शायद अधिक नशीली दवाओं के व्यसनी जो है वो उनकी संख्या कम हो जाएगी, यानी कि लोगों को तो नशा लेना, अब वो छिप के नशा लेते हैं। अगर जो कम नशीली दवाएं उनको मान्यता प्राप्त जो नॉर्मली मिलने लग जाए तो उनका नशा करना होगा तो कम नशीली दवा खरीदेंगे, ज़्यादा नशे वाली चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये शायद हो सकता है, कहते हैं, क्योंकि सभी दवाओं को एक ही श्रेणी में रखने से नशे की लत को रोकने के प्रयास पर गलत प्रभाव ही पड़ रहे हैं। कुछ संपन्न परिवारों के युवक अपने साथ के लोगों के बीच अपनी पहचान बढ़ाने के लिए भी शराब पीने लगते हैं और इसे अपनी मर्दानगी समझते हैं, परंतु वास्तव में इससे युवाओं को शराब नशे की दवाओं की आदत हो जाती है। आयु और जो सांस्कृतिक अन्य कारण हैं उनके अलावा नशे की लत जो व्यवसाय से भी संबंधित होती है, यानी कि ऐसे काम भी कुछ हैं, ऐसे व्यवसाय भी कुछ हैं जहाँ पे लोगों को इसकी आदत हो ही जाती है। जैसे उस काम में उन्हें शारीरिक व मानसिक तनाव होता है और उस तनाव के लिए उन्हें नशे की लत की संभावना लगने की ज़्यादा आशंका रहती है। ये व्यवसाय कौन कौन से हैं?
जिन लोगों के व्यवसाय होते हैं उनका संबंध अप्रीतिकर कार्यकलाप जैसे कि मल सफाई कर्मी, अंत्येष्टि कर्म, मुर्दा घरों में काम करने वाले लोग, कूड़ा बीनने वाले, कबाड़ी जो होते हैं, इन सब में नशों की लत ज़्यादा लग सकती है। जो लोग बहुत थका देने वाले व उबाऊ काम करते हैं जैसे ड्राइवर, रिक्शा चालक, माल ढोने वाले, कूली आदि में भी यह लत लग सकती है। विपणन या फिर मार्केटिंग या विक्रय आदि का जो स्पर्धा जो प्रतिस्पर्धा से संबंधित धंधे करते हैं उनमें भी इन लोगों को नशे की लत लग सकती है, क्योंकि ये ऐसे लोगों के साथ ही काम करते हैं। इनके अतिरिक्त इसका परिवेश से संबंधित कारक भी होता है। अगर परिवार में किसी को नशे की लत हो तो परिवार के अन्य सदस्य भी उसका अनुकरण कर सकते हैं। जैसे कि संक्रमण काल जैसे किशोरावस्था और जवानी के समय परिवार द्वारा तनाव में वृद्धि के कारण बच्चा या फिर जो किशोर है वो नशे की लत की तरफ अग्रसर हो सकता है। माता पिता के जो आवश्यक नियंत्रण होता है उसका अभाव, यानी कि अगर माता पिता उसके ऊपर नियंत्रण ना रखें, उसका ध्यान ना रखें, तो वो हो सकता है व्यसनी दोस्तों के चंगुल में आ जाए, तो उसके कारण भी नशे की आदत हो सकती है। और परिवार में फूट पड़ जाए, लड़ाई झगड़ा हो, पारिवारिक व्यवस्था में सामंजस्य के कारण भी लोगों में नशे की आदत पड़ सकती है। समाजीकरण द्वारा यह निर्धारित होता है कि लोग किस हद तक व्यापक सामाजिक मानदंडों के अनुसार चलते हैं या वे सामाजिक बंधनों को तोड़कर सामान्य मार्ग से हटकर शराब या नशीली दवाओं के गुलाम बनकर ही रह जाते हैं। अगर विभिन्न संस्कृतियों ने अपने लोगों के लिए शारीरिक मानसिक तनाव जो होते हैं उन तनाव में जीते उनके लिए अगर कुछ कार्य करे, कुछ प्रयास करे, जैसे कि कुछ एक रहता है रुचिकर खेल, सृजनात्मक कलाएं, कर्मकांड, संस्कार आदि स्वस्थ उपाय कर सकती है। उससे क्या है, लोग उसमें अगर बिजी रहेंगे तो शराब की जो लत है, नशे की लत है, नशे की तरफ कम आकर्षित होंगे। इस प्रकार हम नशे की लत के विभिन्न कारणों को देख सकते हैं, जैसे अज्ञानता, दवा के रूप में मादक पदार्थों का सेवन, कठोर आर्थिक जो सामाजिक परिस्थितियां हो गई, लोगों जो साथ के लोग हैं उनके बीच में अपना रुतबा बनाना, फैशन भी हो गया है शराब पीना, वंशानुगत कमजोरी, गलत संगत हो गई, दोस्तों के साथ अपने के आमोद प्रमोद के लिए भी शराब या फिर नशीली दवाएं लेते हैं, सामाजिक अपर्याप्तता, चिंता, औद्योगिकीकरण का जो प्रभाव है और मनोरंजन का अभाव, सेना व युद्ध, मनोवैज्ञानिक कारण, ये सारे के सारे कारण नशे की आदत को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पे नशीले पदार्थों से संबंधित आपका एक टॉपिक हो गया है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।